सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। और जैसे कि पता है 1 घंटे पहले आपका ऑप्शन फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है, आप उसे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। लेकिन मैं आप सभी से अपील करूंगा कि बिल्कुल गड़बड़ ना करें, आप पूरी तरह से लिस्ट बनाए, वेरीफाई करें, रीवेरीफाई करें और बाद में आप चले जाए। बहुत अब समय है आपके पास, आप जल्दबाजी ना करें। स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप ईजिली भर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस पर पहले आपको मेहनत लेनी होगी। ये सिर्फ वहाँ पर डालना है, सर्च करना है, उसको प्रेफरेंस देना है, सबमिट करना है, उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 4 स्टेप में फॉर्म भरना है। तो चलिए, इस वीडियो का फोकस है कि हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। लेकिन मैं आपसे फिर से अपील करूँगा कि आप पूरी तरह से सज्ज हो जाइए और फिर फॉर्म भरने के लिए जाइए। पूरा आप उस पर होमवर्क कीजिएगा। सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए ऑप्शन फॉर्म भरते समय। उसके बारे में पिछले साल भी मैंने बनाया था, इस साल भी हम उस पर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के बाद तुरंत। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कि ऑप्शन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। यहाँ से बहुत बार आप लॉगिन कर चुके हैं, फार्मेसी वाले का भी सेम इंटरफेस है, सेम तरीका है, तो आप ये वीडियो रेफर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे सिर्फ आपको जो सीट टाइप बहुत ज़्यादा है, ब्रांच आपको सेलेक्ट करनी है, वहाँ पे वो आपका झंझट नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ आपको फार्मा डी या फिर फार्मेसी इतने ही होंगे सर्च के लिए, ज़्यादा आसान होगा आपका इंटरफेस। तो चलिए बात करते हैं इंजीनियरिंग की। तो आपने यहाँ पर लॉगिन किया होगा बहुत बार, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जाइएगा आगे, आपका आईडी पासवर्ड डाल दीजिएगा, लॉगिन कर दीजिएगा। अब जब जाओगे आप अंदर तो आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। पहले 9-10 बजे तक ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा था, लेकिन ये मेनू नहीं था। अब उन्होंने ये मेनू भी ऐड कर दिया है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर भी सीधा जा सकते हो एडिट ऑप्शन फॉर्म करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, आप चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार उसे एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऑप्शन इंसर्ट कर सकते हो। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि गलती से मुझे कोई और कॉलेज आ जाएगा। सिर्फ ऑप्शन फॉर्म जब आप कंफर्म करोगे, उसके पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि सारे के सारे जो आपको चाहिए वही ऑप्शन उसमें है। तो चलिए एक बार पूरे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा। पूरे इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर्म भरना और उसे कंफर्म करना। मैक्सिमम आप 300 ऑप्शंस भर सकते हो, मिनिमम आपको 1 ऑप्शन देना होगा अगर आपको इस राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो चाहे आप जितनी बार उसे एडिट करना चाहे कर सकते हो। एक बार आपने ऑप्शन फॉर्म कंफर्म नहीं भर दिया तो उसे कंफर्म करना भी ज़रूरी है। विदाउट कंफर्मेशन आपका फॉर्म उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपका अलॉटमेंट नहीं होगा। पूरे जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप केयरफुली पढ़िएगा। एक बार आप सेटिस्फाइड हो गए तो फिर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जाइएगा आगे। तो जैसे आप आगे जाओगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 स्टेजेस में हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। तो पहले हम जो स्टेज है उसमें हमें शॉर्ट लिस्ट ऑप्शंस करने हैं। जितने भी ऑप्शन है हमें शॉर्ट लिस्ट करने हैं। बहुत सारे क्राइटेरियाज है हमें शॉर्ट लिस्ट के लिए, वो यूज़ करके हमें पहले कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट करने, उसके बाद उसके प्रेफरेंस सेट करना है, और बहुत क्रूशियल स्टेज है वो। उसके बाद हमें समरी देखनी है उसे और उसको कंफर्म करना है। बस ये सिंपल 4 स्टेजेस में फॉर्म है। आपको ज़्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, आखिर तक आप उसे एडिट कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिर से पहले स्टेज पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने अच्छी तरह से सॉर्ट कर दिया तो आगे उसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए देखेंगे हम 1 बाय 1। तो पहले हमें क्या करना है कि जब आप आओगे यहाँ पे तो देखोगे कि आप ऊपर एक व्यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप वो देख लीजिएगा। एक बार इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आप जो सीट टाइप आप जिसके लिए एलिजिबल है उसके अनुसार आपको सारे वहाँ पर सॉर्ट के लिए ऑप्शन दिखते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या EWS के लिए अलग सा चॉइस कोड दिखाई दिया, माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए, माइनॉरिटी के लिए अलग और नॉर्मल के लिए अलग, ऐसे 2 चॉइस कोड अवेलेबल थे क्या, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी जो ये शंकाएं थी दूर हो जाएगी और फिर कॉन्फिडेंटली वो भी स्टूडेंट्स ये फॉर्म भरते जाएंगे जिन्होंने पहले भरा। बताइए, तो दूसरे जब स्टूडेंट आएंगे भरने के लिए तो उनको ये पता चल जाए और उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो एक बार आप इन्फॉर्मेशन पूरी देख लीजिएगा। वहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस भी और भी है, आप देख लीजिएगा। तो SL का मतलब स्टेट लेवल होगा। आगे जाएगा, आप जब सॉर्ट करोगे ऑप्शन फॉर्म आपका आएगा तो वहाँ पर ये ऑप्शंस होंगे, मतलब ये दिखाई देगा आपको। तो हो सकता है कि आपको पता ना चले क्या है, तो देख लीजिएगा आप। SL स्टेट लेवल के सीट वहाँ पर होंगे। HU यानी होम यूनिवर्सिटी के लेवल पर सीट आपको वहाँ पर आप चॉइस दे रहे हो। OHU अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए जाएगा। F अगर है तो फीमेल के लिए होगा। T अगर आपके ऑप्शन फॉर्म के चॉइस कोड के आगे होगा तो फिर वो TFWS की सीट है। K होगा तो वो फिर कोकन सीट्स होगी। FT है तो फिर फीमेल के जे लिए TFWS के लिए सीट होगी। तो ये प्रकार की सीट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए
पहले पढ़ लीजिएगा तो आपको आगे आसानी होगी। तो चलिए हम मुड़ते हैं, हमारा जो मेन सेक्शन है कि हमें पहले शॉर्ट करने हैं हमारे ऑप्शन। तो बहुत सारे यहाँ पर जो क्राइटेरिया हैं वो सारे यूज़ कर आप बहुत छोटे तरीके तक, छोटे छोटे ऑप्शन तक आप आ सकते हो, मतलब किसी पर्टिकुलर एक कॉलेज तक भी आप आ सकते हो और उसको फिर सेलेक्ट करके नीचे डाल सकते हो और फिर और क्राइटेरिया यूज़ करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप कोर्स सेलेक्ट कीजिए, आपको कौन सा कोर्स चाहिए वो सेलेक्ट कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया, तो फिर आगे है आपके लिए फिर क्या यूनिवर्सिटी कौन सी चाहिए आपको, यूनिवर्सिटी पे आप फिल्टर लगा सकते हो। अगर आप चाहे तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट पे फिल्टर लगा सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से आपको कॉलेजेस चाहिए वो भी आप फिल्टर लगा सकते हो। इतना ही नहीं, आप स्टेटस उनका कि आपको गवर्नमेंट चाहिए, एडेड कॉलेजेस चाहिए, यूनिवर्सिटी मैनेज डिपार्टमेंट चाहिए, क्या अनएडेड कॉलेज चाहिए, जो चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हो और उससे आप ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको चाहिए और वो ईजिली आ जाएंगे, उसे फटाफट आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। आप चाहे तो नॉन ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस इसको भी फिल्टर लगा सकते हो। आप माइनॉरिटी का स्टेटस भी चेक कर सकते हो, आपको नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी के कॉलेजेस चाहिए, वहाँ पर आ जाएंगे, आप उसे सेलेक्ट कीजिएगा। TFWS का ऑप्शन भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, यस नो। इसी प्रकार के ऑप्शन आप देख लीजिएगा। आपके अगर जो EWS के लिए स्टूडेंट्स एलिजिबल है क्या, उनके लिए फिल्टर के लिए EWS का ऑप्शन अवेलेबल है, कमेंट्स में बताइएगा मुझे। तो ये बार आपने कर दिया, तो क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया, तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है सर्च इंस्टीट्यूट पे। और जैसे आप सर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक करोगे पूरा की पूरा मामला सामने आ जाएगा, पूरे कॉलेजेस लिस्ट हो जाएंगी। उसमें आपको सिर्फ ढूंढना है कि आपको किसे सेलेक्ट करना है। जैसे आप उसे सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको ये टिक करने का जो चेक बॉक्स होगा उसे आपको टिक करना है, वो सेलेक्ट हो जाएंगे कॉलेजेस। आप चाहे तो कंट्रोल F कर कॉलेज का नाम भी सर्च कर सकते हो। अगर बहुत सारे आपने किए, अगर आपके पास है चॉइस करो तो ईजिली उसे आप ट्रैक कर सकते हो। तो ईजिली आप उसे आइडेंटिफाई करके सेलेक्ट कर सकते हो। एक बार आपने सेलेक्ट कर दिया तो फिर अगला ऑप्शन है कि या तो उसी विंडो पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन होगा ऐड सेलेक्टेड ऑप्शंस, यहाँ पर सबसे नीचे एक होगा ऐड सेलेक्टेड ऑप्शन। दोनों में से किसी को भी आप क्लिक कीजिएगा और फिर आप उसे सॉर्ट कर सकते हो। ऐड करने के बाद क्या होगा, वो सबसे नीचे जाकर बैठेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपने कितने कॉलेजेस सॉर्ट किए हैं। आप देख लीजिएगा, बराबर कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई गलती से कॉलेज सॉर्ट हो गया, उसको यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, टिक हो जाएगा। डिलीट सेलेक्टेड ऑप्शन बोल दीजिएगा, वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सेटिस्फाइड हो जितने आपने शॉर्ट लिस्ट किए तो फिर सेव एंड प्रोसीड पे चले जाइएगा और वो जाएगा अगले स्टेप पर। अब ये स्टेज है आपको प्रेफरेंस देना। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने गलती कर दी तो बहुत बड़ा मामला हो सकता है। क्योंकि जब आप प्रेफरेंस दोगे तो वो बहुत मायने रखता है आपके लिए। और अगर आपने गलती से किसी और कॉलेज को अपने ऊपर ले लिया तो हो सकता है कि आपका अनचाहा ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुली आपको उसे टिक करना है। देख लीजिएगा, ये सीरियल नंबर है। आपने जितने भी ऑप्शन यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए होंगे वो सीरियल नंबर, ये कोई प्रेफरेंस नंबर नहीं है। आपको प्रेफरेंस यहाँ पर देने हैं दोस्तों। सेट प्रेफरेंस में जब आप क्लिक करोगे इस बॉक्स में तो वो एक नंबर, पहले जब किसी एक, अभी जो मैंने सेलेक्ट कर लिया सब ये, तो जब मैं किसी भी एक बॉक्स पर पहली बार क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर मैं दूसरी बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और इसका मतलब मैंने अपने प्रेफरेंस डिसाइड कर लिए है। तो सिंपल काम है, आप क्लिक कीजिएगा, जैसे जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पर वो आपके नंबर आ जाएंगे। और ये मेरे प्रेफरेंस है और ये है सीरियल नंबर ओनली। इसको रेफर मत कीजिएगा फिलहाल, इसको रेफर कीजिएगा और इसको देख लीजिएगा आपने किसको कौन से नंबर पर दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो गई है हमारी प्रेफरेंस सेट करते हुए, सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, रिसेट माय प्रेफरेंस, पूरे रिसेट हो जाएंगे, पूरे के पूरे दे दो आराम से फिर से नए। और जब आप सेटिस्फाइड हो पूरी तरह से तो फिर जाइएगा सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिएगा, आगे चले जाइएगा। अब अगला स्टेज दिखाएगा आपको कि आपने जो किया पिछले स्टेज पे जो आपने प्रेफरेंस नंबर दिए, अब यहाँ पर आ जाएंगे वो। तो अब ये प्रेफरेंस नंबर है और फिर 1 2 3 4 से आएंगे। आपने जो अलग अलग दिए थे ना, पहला 5वां, तो ऐसा हो सकता था आगे पीछे, तो वो शॉर्ट होकर आएंगे सामने आपके और इजीली आप ट्रैक कर सकते हो कि मुझे जो पहला चाहिए आया क्या, दूसरा जो चाहिए था वो आया क्या, उसका फिर यूनिवर्सिटी आएगा, सीट का जो उसका क्या है स्टेटस आएगा, ये स्टेट लेवल के सभी ACTM मिलेंगे मुझे। उसके बाद ब्रांच है और उसका चॉइस कोड है।
तो अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाइड हो तो फिर आगे जा सकते हो, नहीं तो मुझे लगता है कि कोई इंसर्ट करना है आपको, ईजिली इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट डायरेक्टली चॉइस कोड चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसको मूव करना है, मुझे 4 नंबर वाला कॉलेज 2 नंबर पे लेना है, कर सकते हो आप यहाँ से भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे ऑप्शन आजमा सकते हो। अगर आपको चाहे तो आप इंसर्ट करना है चॉइस कोड तो उस पर क्लिक कीजिएगा, जाइएगा आगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आएगा इस प्रकार का विंडो। यहाँ पर आप आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कीजिएगा, चॉइस कोड ब्रांच के साथ आएगा, सेलेक्ट कीजिएगा कहाँ पे उसे डालना है, नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, इंसर्ट चॉइस कोड कीजिएगा, वो कॉलेज वहाँ पर जाके बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं, आ गया वो कॉलेज। तो यहाँ से भी आप सीधा सीधा ऐड कर सकते हो आपके ऑप्शंस। आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे मेरे पास तो मुझे ये सेलेक्ट करना यूनिवर्सिटी, फिर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना, इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे होंगे और चॉइस कोड उसमें सेलेक्ट करना है, मेरे पास चॉइस कोड है, मुझे डायरेक्टली उसे इंसर्ट करना है, वो भी आप कर सकते हो। सिंपली आप जाइएगा इंसर्ट चॉइस कोड पर, आप डायरेक्टली जो है ऑप्शन उस पर क्लिक कीजिएगा, आगे जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा एंटर चॉइस कोड। यहाँ पे चॉइस कोड डाल दीजिएगा, वेरीफाई बोल दीजिएगा, क्योंकि इंसर्ट के पहले वेरीफाई भी करना ज़रूरी है, आपने बराबर डाला या नहीं डाला। जैसे आप वेरीफाई करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा, कॉलेज का नाम आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगी। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो फिर डिसाइड कीजिएगा किस नंबर पे उसे डालना है, वो सेलेक्ट कीजिएगा, इंसर्ट चॉइस कोड कीजिएगा, वो चॉइस कोड उस नंबर पर जाकर बैठ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर वो आकर बैठा है, देख लीजिए। अब यहाँ पर दिखाई देगा कि ये सारे स्टेट लेवल के मैंने कॉलेजेस चुने थे। अब ये कॉलेज है कि होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी की सीटें वहाँ पर है, तो ये भी यहाँ पे पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन से कॉलेजेस चुने हैं और उसका सीटों का बंटवारा जो है या फिर सीट डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है, आप देख लीजिएगा पूरी। अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई कॉलेज ऊपर लेना है, कोई नीचे लेना है, तो फिर आप जाइएगा मूव चॉइस कोड पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और डिसाइड कीजिएगा कि प्रेफरेंस नंबर कौन सा है, आप उसको मूव करना है, सेलेक्ट कीजिएगा। बाद में आप सेलेक्ट कीजिएगा कि उसे आपको कहाँ पे डालना है, वो सेलेक्ट कीजिएगा, और जो आपको मूव करना है वो सेलेक्ट कीजिएगा, उस जगह पर वो आकर बैठ जाएगा। तो ये देख लिए मैंने स्विच कर दिया, वो आकर ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से आप आगे पीछे भी आपके ऑप्शंस होने के बाद कर सकते हो। अगर आप जिस समय आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि मेरा 1 2 जो भी आपने निकाले 10 20 30 300 तक, तो वो सब ओके है, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, तब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और आगे जाइएगा। जैसे आप आगे जाओगे एक बार फिर से पूरी तरह से आप जी भर के देख लीजिएगा सब ओके है, फिर आगे जाइएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सिर्फ प्रेफरेंस नंबर और चॉइस कोड दिखाई देगा, यहाँ पे कॉलेज ब्रांच आपको नहीं दिखाई देगी। अगर आप फिर से कोई कन्फ्यूजन है पिछले स्टेज पर चले जाए, फिर से देख लीजिएगा एक बार क्या है माजरा, और अगर आप सेटिस्फाइड हो आगे आएगा। एक बार यहाँ पर आप पूरा पढ़ लीजिएगा, एक बार यहाँ से आगे आप चले गए और आप पूरे का अगला आपने प्रोसेस कर लिया, तो फिर आप उसमें कोई चेंजेस कर नहीं सकते, यहाँ तक आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी भी आप इस विंडो से जा सकते हो, डायरेक्टली इंसर्ट कोड कर सकते हो, उसे आप डायरेक्टली कोड भी इंसर्ट कर सकते हो, सर्च करके भी डाल सकते हो, चॉइस भी मूव कर सकते हो, जो आपने शॉर्ट लिस्ट किया उसको डिलीट भी मार सकते हो। यहाँ पर आप डायरेक्टली क्लिक करो यहाँ पे तो उस स्टेज पर चले जाओगे, डिलीट कर दो, कर सकते हो, कोई बात नहीं उसमें। लेकिन अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और फिर जाइएगा आगे। आगे जाने के बाद एक बार आपसे कन्फर्मेशन लेगा, हाँ बोल दीजिएगा। आगे जाने के बाद आपको लॉगिन आपका पासवर्ड डालना है OTP लेने के लिए। आपने यहाँ पर एक बार पासवर्ड आपका डाल दिया, वेरीफाई OTP बोल दिया, तो फिर आपके मोबाइल पर आ जाएगा OTP डाल दीजिएगा, यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा और फिर लॉक किया जाए, और आपके सारे ऑप्शन जो है लॉक हो जाएंगे। और उसका प्रिंट निकाल के रखिए, ये प्रिंट कहीं भेजना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं। आप प्रिंट ऑप्शन फॉर्म का सिर्फ आप क्या कीजिएगा, प्रिंट निकाल कर रख दीजिएगा आपके सामने, आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है। उसके रिगार्डिंग है आपके मन में सवाल तो पूछेगा, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की, और हम तैयारी में लग जाते हैं अगले वीडियो के। और वो वीडियो बनाना है कि हमें ऑप्शन फॉर्म भरते समय क्या याद रखना है, कौन सी वो गलतियाँ है जो कॉमन मिस्टेक जो है हम वो हमेशा करते हैं। रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।